Hello students, welcome to all of you in my class. Today we are going to discuss gametogenesis. So let us see gametogenesis. What is the gametogenesis? Gametogenesis is the process in which formation of male and female gamete takes place in the primary sex organs. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं? मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है और फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी है, और इनके अंदर जो है गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस. तो गैमेटोजेनेसिस इट इज द टू टाइप्स. फर्स्ट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सेकेंड इज द oogenesis. Spermatogenesis is the formation of male gamete and oogenesis is the formation of female gamete. So let us see the spermatogenesis. Spermatogenesis में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है किसके अंदर? टेस्टिस के अंदर. तो जैसा कि हम जानते हैं कि मेल चाइल्ड के टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोगोनिया जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर पाई जाती हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया जो होती हैं मीन्स जिसे हम मेल जर्म सेल्स कहते हैं, ये मेल जर्म सेल्स इमेच्योर फॉर्म में पाई जाती हैं. और जैसे ही मेल चाइल्ड प्यूबर्टी स्टेज को हिट करता है उसी समय जो है ये स्पर्मेटोगोनिया जो होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया में जो है माइटोसिस प्रोसेस होता है और माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा ये स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं, मीन्स दे इंक्रीज इन द नंबर. और जैसा कि आप जानते हो कि माइटोसिस प्रोसेस जो होता है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है, मीन्स उसमें क्रोमोजोम की संख्या जो है वो सेम रहती है. जितना पेरेंटल सेल में होगी उतना ही डॉटर सेल्स में होती है. तो हम कह सकते हैं कि जब इनकी संख्या मल्टीप्लाई होती है, स्पर्मेटोगोनिया में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है, मींस दे आर द डिप्लॉयड. तो जो सेल्स बढ़ेंगे वो सभी सेल्स क्या होंगे? डिप्लॉयड सेल्स होंगे. तो ऑल दीज आर द डिप्लॉयड सेल्स. और इस तरह से हम ये देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस को 3 स्टेप में डिवाइड करते हैं. ये 3 स्टेप कौन सा है? फर्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकेंड है ग्रोथ फेज और थर्ड है मैच्योरेशन फेज. मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है कि स्पर्मेटोगोनिया जो है वो डिवाइड करती हैं और इनकी संख्या जो है वो बढ़ती है, इंक्रीज करती है. क्योंकि इनकी संख्या इंक्रीज करती है इसलिए इनको इस फेज को मल्टीप्लिकेशन फेज कहा जाता है. और ये इनके जो नंबर्स इंक्रीज करते हैं वो क्यों इंक्रीज करते हैं? क्योंकि यहाँ माइटोसिस डिवीजन होता है. दूसरे फेज को हम ग्रोथ फेज कहते हैं. ग्रोथ फेज में क्या होता है कि जो सेल्स यहाँ बने इनमें से कुछ सेल्स जो होते हैं वो ग्रो करके साइज में बड़े हो जाते हैं, मीन्स उसमें साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है और उनकी साइज बढ़ जाती है. तीसरा फेज होता है मैच्योरेशन फेज, जिसमें अब जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, मीन्स ये सेल्स मियोसिस सेल डिवीजन होगा. इस सेल्स में प्राइमरी, जिसे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, इसमें मियोसिस सेल डिवीजन होगा और इस पूरी प्रोसेस में जो है वो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है. इसलिए इस फेज को मैच्योरेशन फेज कहा जाता है. लेट अस सी द डिटेल. यहाँ अब हम देखेंगे कि ये स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि पहले भी मेल सेक्स ऑर्गन्स में आप पढ़ चुके हैं कि यहाँ जो ये लेट अस सी द structure of the seminiferous tubule. This is the seminiferous tubule and inside the seminiferous tubule here is the its inner lining is lined with the two types of the cells. These cells are, this is the Sertoli cells and here is the some spermatogonia या जिसे हम मेल जर्म सेल्स कहते हैं and these are the नर्स सेल या सर्टोली सेल्स हम कहते हैं. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती हैं ये इनमें मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होता है और इनकी संख्या जो होती है वो बढ़ने लगती है. ये स्पर्मेटोगोनिया हो गई. और अब
इन स्पर्मेटो जो यहाँ ये स्पर्मेटोगोनियल सेल हैं, इस स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस सेल डिवीजन होता है और इनकी संख्या जो है इंक्रीज करती है। और ये सभी, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 सेल्स बनाए, 2 सेल्स से फिर 4 सेल्स बने। इस तरह से हर जो स्पर्मेटोगोनिया होती है, ईच स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई इन नंबर। अब ये स्पर्मे, इनमें से जो आप देख रहे हैं कि यहाँ स्पर्मेटोगोनिया बने, इनमें से सभी स्पर्मेटोगोनिया तो एक बार में मैच्योर नहीं होंगे, सभी से स्पर्म का फॉर्मेशन, कुछ स्पर्मेटोगोनिया मीन्स ये कह सकते हैं कि ये 2 तरह के स्पर्मेटोगोनिया यहाँ होते हैं, जिनमें से कुछ जो होते हैं वो तो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए आगे की प्रोसेस करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं बल्कि वो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस द्वारा अपनी संख्या इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ हम उन सेल्स को लेंगे, उन स्पर्मेटोगोनिया को लेंगे जो स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। तो अब इनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो होती हैं वो जो है इन मीन्स ग्रो करती हैं, साइज में ग्रो करती हैं, बड़ी हो जाती हैं साइज में, और साइटोप्लाज्म का अमाउंट इनके अंदर अधिक हो जाता है। तो देन these cells are known as the primary spermatocytes. इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर द डिप्लॉयड सेल्स। यहाँ जो है जेनेटिक मेकअप में कोई चेंजेस नहीं आता है, सिर्फ सेल्स की जो है साइज बढ़ जाती है, और उस साइज बढ़ने से मीन्स इसमें ग्रोथ हो जाता है, इसीलिए इस फेज को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ फेज कहते हैं। तो ग्रोथ होने के बाद ये सेल्स कहलाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस फर्स्ट होता है, और मियोसिस फर्स्ट में जैसा कि हम जानते हैं कि क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। मींस जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ये डिप्लॉयड सेल्स था, अब इससे जो सेल्स बनेंगे वो हैप्लॉयड होंगे। मींस यहाँ क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, यहाँ अगर हम देखें कि ये डिप्लॉयड था, मींस यहाँ क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, 23 पेयर्स होंगे, या आप कह सकते हो 46 नंबर में होंगे, और यहाँ ये कितने हैप्लॉयड हो जाएंगे। अब जो है ये कहलाते हैं, फर्स्ट मियोसिस के बाद जो सेल्स बनते हैं उन सेल्स को कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और इनकी प्लॉइडी जो होती है वो हैप्लॉयड होते हैं। ये मींस इनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाती है। हमेशा याद रखिएगा कि फर्स्ट मियोसिस के बाद क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, और ये सेल्स कहलाते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में सेकेंड मियोसिस डिवीजन होता है। सेकेंड मियोसिस डिवीजन हम जानते हैं कि ये इक्वेशनल डिवीजन के जैसा होता है, मींस माइटोसिस जैसा होता है। यहाँ कोई क्रोमोसोम नंबर में चेंजेस नहीं आते हैं। तो यहाँ अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, ये दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मींस यहाँ हम एक सेल को लेकर चलें, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स से 4 सेल्स बन गए, और ये 4 सेल्स हैप्लॉयड सेल्स हैं, और इन्हें कहते हैं स्पर्मेटिड्स। इन सेल्स को क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड्स, और ये भी हैप्लॉयड होते हैं। अब जो है जो स्पर्मेटिड्स है, ये हम देख रहे हैं कि ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, अभी स्पर्म नहीं बना है। तो इन स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोआ का जो फॉर्मेशन होता है वो एक स्पेशल प्रोसेस के थ्रू होता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज द स्पर्मियोजेनेसिस। अगर हम स्पर्मियोजेनेसिस का डेफिनेशन देना चाहें तो क्या देंगे, द प्रोसेस इन विच द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द स्पर्मेटिड्स। अब यहां आप देख रहे हैं कि स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्मेटोजोआ बन गए, एंड दीज स्पर्मेटोजोआ आर द मोटाइल। अब यहाँ हम देखेंगे कि ये स्पर्मेटोजोआ, यहाँ तक तो जो प्रोसेस हमने पढ़े ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस था पूरा, यहाँ तक स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है। लेकिन इसके आगे भी हम थोड़ा जानेंगे कि जब ये स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं तो इसके बाद क्या होता है इनका। ये स्पर्मेटोजोआ यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ लास्ट में ये स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड किए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, एंड देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स से स्पर्मेटिड्स बने, और स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोआ
जोआ बने। तो ये जब स्पर्मेटोजोआ बनते हैं तो स्पर्मेटोजोआ के जो हेड होता है वो ये सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड होते हैं। इनके इनके हेड जो होते हैं ये इन सर्टोली सेल्स में ये एम्बेडेड होते हैं। मीन्स ये फ्री नहीं होते हैं बल्कि ये एम्बेडेड होते हैं। और लास्ट में फाइनल जो होता है ये स्पर्मेटोजोआ सर्टोली सेल्स से रिलीज होकर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाते हैं। और रिलीजिंग ऑफ द स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज नोन एज द स्पर्मिएशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। याद रखिएगा कि स्पर्मिएशन इज द नॉट द पार्ट ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि देखिए जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन होता है। हमने यहाँ देखा कि स्पर्मियोजेनेसिस जो है वो उसका पार्ट है क्योंकि यहाँ स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन स्पर्मिएशन जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस का पार्ट नहीं है। लेकिन इसे जानना और बहुत जरूरी है, ये बोर्ड में भी आता है। तो यहां से स्पर्म के रिलीज होने की प्रोसेस जो होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो कहलाती है स्पर्मिएशन प्रोसेस। अब हम देखेंगे कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है ये कैसे स्टार्ट होती है। एक्चुअल में प्यूबर्टी स्टेज में मेल चाइल्ड में जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होती है तो वो मेन रीजन होता है उसका कि उस समय प्यूबर्टी स्टेज में जैसे ही हिट करती है मेल चाइल्ड को प्यूबर्टी स्टेज, उस समय हाइपोथैलेमस, जानते हैं इट इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट इज ऑल्सो द एंडोक्राइनल पार्ट। तो हाइपोथैलेमस जो है ये क्या करते हैं कि ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रेट करता है जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं GnRH। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यहां से सिक्रेट हुआ। अब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट होकर के ये दो तरह का हार्मोन सिक्रेट करती है। फर्स्ट है LH एंड सेकेंड FSH। LH जो है इसका एक्शन लिडिक सेल्स पर होता है। आप जानते हो लिडिक सेल्स कहाँ पाए जाते हैं। लिडिक सेल्स अगर हम देखें तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, पढ़ चुके हैं हम पहले इसके बारे में। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनके बीच में जो ये स्पेस पाए जा रहे हैं, इन स्पेस में ये कुछ सेल्स होते हैं। इन सेल्स को ही हम क्या कहते हैं, ये लिडिक सेल्स होते हैं। तो जो LH का एक्शन होता है ये लिडिक सेल्स पर होता है, मीन्स ये लिडिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है और लिडिक सेल्स स्टिमुलेट होकर के एंड्रोजेंस का सिक्रेशन करती है। क्योंकि यहाँ एंड्रोजेन का फॉर्मेशन होता है, एंड्रोजेंस यहाँ बनते भी हैं और यहाँ से सिक्रेट भी होते हैं। एंड्रोजेंस का एग्जाम्पल मेन जो है यहाँ ये कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन जो होता है मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए। ये जो है किस में हेल्प करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में ये हेल्प करता है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि FSH है, सर्टोली सेल्स पर वर्क करता है। सर्टोली सेल्स, आप सर्टोली सेल्स जानते हैं, नर्स सेल होती हैं ये जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं फॉर्मिंग स्पर्म को, जो स्पर्म बनता है उसको ये न्यूट्रिशन देती हैं। तो FSH जो है वो सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करता है और सर्टोली सेल्स कुछ फैक्टर्स रिलीज करती हैं और ये फैक्टर्स जो होते हैं ये स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस ध्यान रखिएगा, स्पर्मियोजेनेसिस एक्चुअली अगर कहें तो इट इज द पार्ट ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहां हम कह सकते हैं कि दैट्स ऑल द हार्मोनल कंट्रोल, ये पूरा हार्मोनल कंट्रोल एंड टोटल प्रोसेस इज द स्पर्मेटोजेनेसिस।